पवित्राय नमो वरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं वज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पावपनासनो सौवपावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं सवेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिंद दादा। जय सच्चिदानंद पुलिंद दादा। हम पहले प्रार्थना सुनेगा हिंदी में विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से यह मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मदद रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और खुद के आत्मा का उपयोग जीव मात्र के सेवा के लिए ही यूज हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगी, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। आज होमवर्क क्या है पुलिंद दादा? थोड़ा हाँ होमवर्क चेक कर लेगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये है कि आज आपको क्या पसंद आया, आज आपको खाने में क्या पसंद आया, आज आपको कौन सी चीज ऐसी है जो पसंद नहीं आई, और खाने में भी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद नहीं आई। ओके, तो आप बोलिए आपको क्या रिपोर्ट है। हाँ, आज मुझे सभी पसंद आया और मुझे खाने में भी आज सब कुछ अच्छा लगा है। ऐसा कोई भी नहीं है आज मुझे अच्छा नहीं लगा हो। ओके, वेरी गुड। नमिया। हाँ, नमिया बोलिए। मैं अभी आया, मुझे होमवर्क नहीं पता। ओके, जैनम। क्या है होमवर्क? जैनम। रुद्र। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरे को खाने में परवल का साग बना था, मैंने खा लिया था। और आज तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे को सब। ओके, जैनम। जय सच्चिदानंद। आज तो मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आई, खाने में भी अच्छा था इसलिए मैंने खा लिया। ओके, तारक। जय सच्चिदानंद। आज ऐसी कोई भी चीज नहीं थी मुझे पसंद आई है, और आज खाने में जो भी था वो ऐसा कोई भी चीज नहीं थी मुझे सब पसंद आया। हेतवी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे सब कुछ पसंद आया था खाने में, बट आज 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 दोपहर को मैंने देखा तो मेरी सत्संग की नोटबुक गीली हो गई थी, वो मुझे नहीं पसंद आया, और आरती आज रह गई, वो मुझे नहीं पसंद आया। वेरी गुड। वत्सल। आज मुझे सब अच्छा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। आज खाने में जो बना वो सब मैंने खा लिया। आज कुछ भी ऐसी चीज नहीं है खाने में जो मुझे पसंद नहीं आई, सब मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड। आज दीदी कोई गुस्सा नहीं हुआ? आज वेरी मैं गुड। 8 o'clock ही आया घर पे। क्या हुआ? ओह,
इसलिए दीदी खुश हो गई। ओके अन्या, अनन्या। जय सच्चिदानंद, आज मुझे सब कुछ पसंद आया, खाने में भी सब कुछ पसंद आया। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे पसंद ना आई हो। खाने में भी सब अच्छा था, इसलिए खाना भी पसंद आया। वेरी गुड। अपूर्वा। जय सच्चिदानंद, मुझे पसंद आया और खाने में भी सब कुछ अच्छा लगा। ओके स्वप्निल। आज मुझे सब अच्छा लगा। खाने में करेले की सब्जी थी, मुझे नहीं खाती थी तो मैंने नहीं खाया। ओके श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद, હું ગુજરાતીમાં બોલું? बोलो हाँ, बोलो जय बोलो। सच्चि हाँ, जय सच्चिदानंद। आज આજે મને લંચમાં દાળ અને ભાત હતા, એ મને ભાવી ગયું હતું. અને મને આજે ડિનરમાં ખીચડી હતી, એ મને નહોતું ભાવતું, એટલે પણ મેં ખાઈ લીધું હતું. ઓકે હવે એવું બોલવાનું નહીં નતું ભાવતું, હવે તો ખાઈ લીધું હોય તો પછી કહેવાનું ખાઈ લીધું તું જ, હા? કે દાઈ થઈને ખાઈ લીધું એવું કહેવાનું. હા. પ્રહર. જય સચ્ચિદાનંદ, આજે આજે તો મારું ફેવરેટ હતું અને મને બહુ ભાવતું હતું. કઢી અને દાલ ફ્રાય મારું ફેવરેટ હતું. ઓકે ને પછી આજે મને કશું ગમ્યું નતું, એવું નતું. પુલિત દાદા ફેવરેટ ને નોન ફેવરેટ વિશે હમણાં વાત કરશે. ખુશીબેન. जय सच्चिदानंद, आज आज मैंने खाते समय प्रार्थना करी थी, वो मुझे अच्छा लगा था। और कल बात हुई थी कि पानी वेस्ट नहीं करना, तो मैं पानी डालने वाली थी, पर मैंने फिर पी लिया। और मुझे खाने में आज सब अच्छा लगा है। मुझे कुछ पसंद नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और Okay. खाने में भी अच्छा। वेरी गुड। पानी कम करया, बहुत अच्छा है दादा, आपका खुश हो जाएगा। नम्या। हाँ, तो आज मुझे होमवर्क करना, मुझे पता चले। तो आज मैंने जो साग था वो खा लिया था, क्योंकि वो मेरा फेवरेट साग था, इसलिए मैंने खा लिया था। वेरी गुड। पिताक्षी बा। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मुझको सब कुछ पसंद आया है। और आज खाना खाने वक्त मुझको खाना खाने वक्त भी सब कुछ पसंद आया है। आज मुझे कुछ नापसंद हो वैसा नहीं हुआ, और आज मुझे खाना खाने वक्त कुछ नापसंद हो वैसा भी नहीं हुआ। वेरी गुड। देखो आज शनिवार था, पुलिस दादा सब बच्चे लोग सब खा लिया, कुछ सब अच्छा लगा। अभी बात करिए अच्छा बुरा। जय सच्चिदानंद सभी को। हाँ, तो पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छी हिंदी में बात कर रहे थे। हाँ, दैट्स वेरी, वो अच्छी बात है, जान के प्रसन्नता हुई कि आपकी हिंदी अच्छी है। एंड पसंद और नापसंद की जो बात है ना, उसमें पहले खाने की बात लेते हैं, पसंद या नापसंद, और फिर दूसरा आपका होमवर्क था कि उसके अलावा क्या चीज़ आपको पसंद आई या नापसंद आई। तो खाने के बारे में तो ऐसा है ना कि जो भी हमारे साथ हमारे पास आता है, हमारे थाली में आता है, हमारे सामने खाने में आता है, वो हमारे हिसाब से ही आता है। कोई भी खाने की चीज, वो हमारे अंदर जो आहार के परमाणु होते हैं उसके हिसाब से बाहर से वो चीज आकर्षित होती है। मानो आपकी कोई फेवरेट आइटम है, किसी ने बोला दाल फ्राई, तो अगर दाल फ्राई खाने की हमें इच्छा होती है, भाई दाल फ्राई खानी है, तो 1 2 3 या 4 दिन ऐसे खाली राह देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके थाली में आ जाएगी। अंदर से कोई भी चीज़ खाने की जब भी इच्छा होती है, तो बोलने का नहीं, खाली ऑब्जर्व करो, खाली देखो क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कुदरत वो चीज़ आपको 2 4 दिन में आपके सामने आ जाएगी। सो ये तो एक साइंस है, आहार के परमाणु का साइंस है कि हमारे अंदर जो इच्छा होती है वो नेचुरल है, वो डिस्चार्ज हम लेके आए ऐसा, और बिकॉज हम ऐसा लेके आए तो बाहर से वो कुदरत पूरा करती है। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा को पूरा करने का काम कुदरत का है।
हाँ, सो वो बोझा निकाल दो पहली बात। इच्छा कुछ होती है तो दैट इज वेरी गुड। फिर दूसरी बात जो आप लोगों ने बोली कि मुझे खाने में बैठी और पसंद आया या नहीं पसंद आया, अधिकतर लोगों को फिर बैठी या पसंद आया। इसमें समझने वाली बात ऐसी है कि पसंद और नापसंद है ना, वो मन के ऊपर जाता है। हमारा मन बोलता है ये अच्छा है या बुरा है। तो अगर खाने के पास ले ले तो आपकी इच्छा अनुसार मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपके पसंद नहीं है, ऐसा भोजन आपके थाली में आया, ऐसी सब्जी आपके थाली में आई या ऐसा कुछ बना व्यंजन आपकी थाली में आया, तो उसको थोड़ा खा लेने का। भले पूरा ना खाओ लेकिन उसका अनादर नहीं करने का। अभी खाते समय जो चीज अच्छी नहीं लगती, जो खाने की चीज हमें पसंद नहीं है, उसको कैसे खाओगे? मन बोलेगा ये अच्छा नहीं है। अभी ठीक है, अभी सत्संग का माहौल है तो क्लियर करते हो तो जवाब देना पड़ेगा रजनी दादा को, इसलिए खा लेते हो। लेकिन उसका एक चाबी देता हूँ, कभी पसंदीदा चीज आई ना और मन बोलता है अरे ये अच्छा नहीं है, खाने की चीज अच्छी नहीं है, तो उसमें क्या करने का? नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसमें ये फायदा है, पौष्टिक है, हेल्थ के लिए अच्छा है। अंदर 5-6 बार बोलने का। मानो खिचड़ी पसंद नहीं है किसी को, वैसे पसंद तो होगी, और वो या करेले का साग पसंद नहीं है और करेले का साग आया तो बोलने का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसे 5-6 बार बोलोगे ना तो मन चुप हो जाएगा और अपने आप फिर वो आप खा सकोगे। ना पसंदीदा चीज खाने में आए उस समय क्या पुरुषार्थ करने का, ये मैं आपको एक चाबी दे रहा हूँ। अच्छा है बोलोगे तो ऑटोमेटिकली मन चुप हो जाएगा, बराबर है। नहीं तो मन बोलेगा खराब है और उसमें अपने हाँ में हाँ मिला दी तो फिर मूड खराब हो जाएगा और मुंह बिगड़ेगा और फिर घर वालों के साथ बहस हो जाएगी। मुझे करेले का साग बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हाँ तो वेरी गुड, करेला में तो बहुत गुण है। देखो एक चीज करने की कि मुझे सभी साग अच्छे लगे, सभी सब्जियां अच्छी लगे, ऐसा नक्की कर लो। तो बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो भी आपके पास आएगा ना आपके हिसाब से आएगा, हिसाब के बाहर नहीं आएगा। इसलिए यस यस कर देने का। ये तो कभी ऐसा कुछ आए जो पसंद नहीं है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, उसको कैसे खाने का, यानी जबरदस्ती नहीं खाने का, लेकिन मन को अटा पटा के, मन को मनाने के साथ कैसे खाने का, ये चाबी दे रहा हूँ। क्योंकि अभी तो क्या सत्संग का जोर है तो अभी हो जाएगा। जब आप बड़े हो जाओगे, ऐसे संजोग में आओगे जहाँ पे आपको फ्रीडम है कि भाई नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसा बोलने की सत्ता है, उस समय में क्या जागृति रखोगे, उस समय में कौन सी समझ रखोगे, ताकि ये जो आपकी आज की प्रार्थना है, ये जो आपका आज का निश्चय है, बहुत अच्छा निश्चय है, वो उस समय बना रहे। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ कि अच्छा है ऐसे बोलने से वो जो नेगेटिव उसके लिए है, अणगमा नापसंद वाला जो भाग है वो निकल जाएगा। हाँ, सो दैट इज एज फार एज वो खाने की तरफ है। फिर दूसरी बात जो थी आपकी कि कोई सी नापसंदीदा चीज बनी, उसमें भी जो भी बनता है शायद आपको पसंद आए ना आए, तो आपके पास यही मन को बोलने का, ये जो हिसाब था वो आया, अभी इसका निकाल करो कोई भी। तो वहां पे भी मन को ही मनाने का है। एक फंडामेंटल, एक सैद्धांतिक बात समझने जैसी है कि पसंद आया या न पसंद आया जो भाग है वो मन का भाग है, और हमारा मन जो है, जो आज विचार देता है ये अच्छा है या बुरा है, वो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज यानी पिछले अवतार में हमने ऐसी चार्ज किया है कि ऐसा मिले तो अच्छा और ऐसा मिले तो बुरा, ऐसा हमने अभिप्राय दिए, ओपिनियन है। गर्मी अच्छी नहीं लगती, ठंडी अच्छी लगती है, ऐसा अगर हम ओपिनियन देंगे ना तो अभी इसका परिणाम क्या आएगा? तो ये अवतार में गर्मी आएगी तो विचार मन शुरू हो जाएगा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो परेशान है, परेशान है।
कि हमने ऐसे पिछले अवतार में ओपिनियन अभिप्राय दिए हैं, कि तुम्हें खाली क्यों होता है उसका एक थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसलिए ये आएगा जरूर, समझने का क्या, ये पिछले अवतार का माल है। इसलिए वो पिछले अवतार अज्ञानता में भरा था, लेकिन आज तो ज्ञान मिला है मोक्ष जाने का, दादा भगवान का विज्ञान मिला है, तो हमको आज के ज्ञान के हिसाब से चलने का है, पिछले ज्ञान से नहीं चलने का। कभी कभार है ना, एक आपका टॉयज होता है, वो चूना हो जाता है, 1-2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है। कभी कभी दिवाली है, दिवाली में हम फटाकड़े फोड़ते हैं, तो कभी कभी बच जाते हैं ना। हमारे टाइम तो रखते थे, अभी आजकल तो जमाना बदली हो गया, और लास्ट ईयर का फटाका थोड़ा बचा है ना, तो हम रखते थे और नेक्स्ट ईयर फोड़ते थे। तो अभी 1 साल चूना फटाका वापरेंगे, या 1 साल आपके केस में तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा जूना आपके खिलौने में, तो आपको पसंद आएगा उससे खेलने का? 6 महीना जूना, 2 साल जूना खिलौना है या फटाका? ना। हाँ, तो अगर आपको 1 साल जूना या 2 साल पुराना खिलौना पसंद नहीं आता है, मेरी तो बहुत सारी गेम 2-3-4 साल पहले की है, फिर भी मैं वो खेलता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, तो पसंद आता है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन कुछ ओल्ड पुरानी हो जाती है और हमको काम में नहीं आती है, ऐसी भी चीज होती है ना। हाँ। समझने वाली, हाँ, तो समझने का ऐसा है कि अगर कोई चीज 2 साल भी पुरानी हो जाती है, 1 साल 2 साल, तो हमको पसंद नहीं आती है, तो आज का जो हमारा मन है ना, वो तो पिछले साल, पिछले जन्म का मन है, कितने सालों पहले का हमारा मन है, पिछले अवतार का हमारा मन है, पिछले जन्म का मन है, तो वो पिछले जन्म का मन कैसे काम लगेगा? इसलिए आज जो विचार आता है ना, वो ओल्ड मन है, जूना मन है, पुराना मन है। उस समय जो अभिप्राय बांधे थे उसके हिसाब से आता है। आज उस अपने को काम में आए या काम में ना भी आए, उस समय हमने जब अभिप्राय बांधे थे तो हमारा ध्येय अलग था। आज हमारा ध्येय दादा भगवान की आज्ञा में रहने का है, हेल्थ को अच्छा रखने का है, मोक्ष जाने का है। आज का ध्येय हमारा चेंज हो गया। इसलिए ये जो आज का मन है वो हमको हेल्प करे या हेल्प ना पण करे। तो कुछ चीज पसंद आएगी, कुछ पसंद नहीं भी आएगी। तो ये तो साइंस समझने का कि भाई ये पसंद नहीं आती है ना, ये तो बासी मन है। बासी मन को बोलने का तू जा, तू 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 ओल्ड है, अभी तेरा काम नहीं, हम आज नया ज्ञान के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा करोगे तो मन का जो प्रभाव है ना वो निकल जाएगा। उसको बोलेगा गेट आउट, यू आर ओल्ड फेलो, यू आर ओल्ड फेलो, तुम पुराने हो, हमको तो अभी नया ताजा ज्ञान मिला है, हम ताजा ज्ञान के हिसाब से चलने वाले। तो उस हिसाब से वो जो नापसंद वाला भाग है, नापसंद बताने वाला जो मन का विचार है, वो विचार को इस तरह से आज की समझ से ऐसे उसका ऊपर पुरुषार्थ करोगे आप, तो उसकी असर नहीं होगी, और नहीं अच्छा लगता है वो भाग हमेशा के लिए निकल जाएगा। यानी वो आपको परेशान नहीं करेगा, आएगा जरूर, विचार जरूर आएगा, लेकिन आप उसको गेट आउट कर दोगे। एक बार उसको गेट आउट कर दोगे तो उसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस, उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। कभी होता है मन बोलता है उसका पर रो आ गया तो हमारा मूड खराब हो जाता है। मूड खराब होता है कि नहीं कभी? हाँ, होता है। हाँ, मूड खराब होना यानी मैंने मन का सुन लिया, मन का हम नहीं सुनेंगे तो मूड खराब नहीं होगा, समझना ना। हाँ, तो ये एक फंडामेंटल बात है कि ऐसा कुछ होता है तो उसको गेट आउट कर दोगे तो बाकी संजोगों में जो चीज नहीं पसंद है, आज मेरे को होमवर्क करना नहीं था लेकिन करना पड़ा, या जो भी नापसंद है, तो समझने का ये मेरा जूना मन बात कर रहा है और मेरे को उसका नहीं सुनने का है। और आज का जो मेरा निश्चय है, आज जो आप लोग प्रेयर बोल रहे हो, वो सब हेल्थ को संभालने का है, सत्संग अटेंड करने का है, और 2-3 पॉइंट्स है ना उसमें। तो आज का जो आपका ध्येय है वो ध्येय के अनुसार चलने का है, ऐसा अपने आप को बोलने का। और मन को बोलने का, तेरी बात मैंने सुनी लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं तो आज का ज्ञान है, आज का मेरा जो प्रेयर है, आज का मेरा जो निर्णय है, डिसीजन है, उसके हिसाब से मैं चलूंगा। ऐसा मन को 1-2 बार बोलोगे तो मन चुप हो जाएगा, और फिर नापसंदी वाली भाग निकल जाएगी। और नापसंद निकल गई तो फिर आप तो राजा हो गए, राजा रानी। आपको कोई हैरान परेशान नहीं करता है आपके ध्येय के। आप
अगर आपके ध्येय के अनुसार चल रहे हो, देन आपके जैसा मुक्त व्यक्ति कोई नहीं है। खुद के ध्येय के अनुसार चलना वो एक आजाद व्यक्ति है, उसको इंग्लिश में विल पावर भी बोलते हैं। मन वश हो गया तो दुनिया वश हो गई। सो ये बात खास रखना, तो आपको जिंदगी में नापसंदी चीज आएगी जरूर, विचार आएंगे, लेकिन परेशान नहीं करेगा, आपको अटकाएगा नहीं वहाँ पे। तो खाने की बात हो गई, और ये दूसरी बात बाकी कोई संजोगों में पसंद या नापसंद वाली बात भी हो गई। अभी प्रहर का क्वेश्चन है। प्रहर, हाँ जय सच्चिदानंद गोविंद दादा, हमारा क्वेश्चन ये है तो कि हिंदी में बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन वो था, खाने के कोई भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो कौन होते हैं? खाने के तो ऐसे कोई भगवान का मुझे तो वो ध्यान में नहीं है, लेकिन जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो जीव होते हैं, तो उसके अंदर आत्मा हो सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और खाना का तो अगर हमको अर्पण करना है ना, कुछ धर्मों में ऐसी प्रक्रिया रहती है कि खाना खाने से पहले हम भगवान को ऐसा अर्पण करते हैं, भाई भगवान, हाँ, तो वो ऐसा अर्पण कर सकते हैं खाना, और फिर हम खा सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी भी ऐसा कहते हैं कुछ उसमें। पुलिनानंद जी, हाँ, ये जहाँ अपना भोजनशाला होती है ना, हाँ, तो वहाँ ये अन्नपूर्णा देवी का एक स्थान रखते हैं। जैसे हमारे इधर केलनपुर में भी है, वहाँ सूरत में भी है, और वे लोग हमेशा हर रोज दिया करते हैं वहाँ पर। ओके, चलो ये तुम्हारा जवाब आ गया इसमें। हाँ, अन्नपूर्णा देवी होती है जिनको ऐसा विनय करते हैं और अर्पण भी करते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, ठीक है। और 1 मिनट और प्रहर, यू आर तो आपने वो मैथमेटिक्स का वो जीता ना, वो कंपटीशन। हाँ, सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। अभी पर्सन में मिले हैं तो वेरी नाइस। और मैं आपके मम्मी पापा को भी अभिनंदन देता हूँ। अभी आजू बाजू में है क्या? मम्मी है, कोई है तो आज मेरे को खाली मिलना था। कौन है? बुलाओ। हाँ बोले। तो पुलिस दादा, वो 28 को वो जो फाइनल लिस्ट हुआ था ना, उन लोग का टेस्ट है, सो उसको आशीर्वाद है ना फॉर 28। अच्छा, ओके, दूसरी कंपटीशन है कि उसमें जरा आगे वाला कुछ पार्ट है? हाँ हाँ, तो जो पीपल हु वन, हाँ, there is a competition among them now. अच्छा, उनके एडिशन कॉम्पिटिशन। अच्छा, ओके। मम्मी आ गई। हाँ, जय सत्यन। जय सत्यन। તમે અમદાવાદમાં છો? ક્યાં કઈ સિટીમાં છો? पुलिनानंद जी, વડોદરા। भरत भाई भट्ट डॉटर। अच्छा। हाँ, नीचे रश्मि बेन છે, रश्मि बेन है नीचे। ओके, ના સમજી સામ ભરતભાઈ ઓ એમને તો થોડો કે યાર ઓ એનો ગ્રાન્ડસન છે એમ ને? વન્ડરફુલ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ। ઓકે, ચલો બહુ અભિનંદન તમને પણ। आई वॉज वेरी हैप्पी कि आटलो नानो छोकरो। हिंदी बोलो। हाँ, मैं बहुत खुश था कि इतना छोटा लड़का इतनी अच्छी इंटरनेशनल कंपटीशन में ऐसा विजय हुआ। तो घर को भी अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन, और आपको भी अभिनंदन, गिविंग हिम ऑल दैट, इतना गाइडेंस, मोटिवेशन करने के लिए करते रहना। हाँ, चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 28 को है तो आशीर्वाद देना उसको कि अच्छा करे वो। हाँ, नहीं, पूरा आशीर्वाद है। एंड इसमें खाली इतना ही करना, जो भी उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, जो भी एक्सरसाइज है ना, वो करता है रोज 2 घंटे। हाँ, तो करता है। हाँ, बस आप अपना वो प्रैक्टिस जरूर रखना, दादा को याद करके। एंड मेरा आशीर्वाद है कि उसमें भी आप सक्सेस होंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। और ये से हम होमवर्क रखेगा, और कल की प्रार्थना स्वप्निल आपको करने की है। स्वप्निल, कल की प्रार्थना आपको करने की। ओके, विधि दीदी, आपका क्वेश्चन बड़े का है कि छोटे का है?
नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं है। परसों दीपक आनंद जी ने बोला था कि केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय ये जगत की कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। तो मतलब आज मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। मेरा टैबलेट मतलब टूट गया था 1 महीने पहले, तो आज पापा खरीदने वाले थे। 3-4 दिन से वो मतलब प्रयत्न कर रहे थे कि मिल जाए, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक था। तो मतलब मेरे से बोल दिया गया ऐसे वाणी से कि मेरे नसीब में ही नहीं है। फिर बाद में मुझे विचार आया कि केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय ये जगत की कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। तो फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया, उसके मतलब अपने आप सामने से मैसेज आया कुछ और आउट ऑफ स्टॉक्स में से मुझे मिल गया। देखो नॉर्मल रहोगे ना, हाँ, ये इच्छा मन में से आती है, बराबर है। और जब तक वो पूरी नहीं होती है तो जरा होता है, इमीडिएटली पूरी हो गई तो वेल एंड गुड। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि आपकी जो शरीर की या आपकी जो नसीब में आप लेके आए, एक तो खाने की है, फिर ऐसे फिजिकल वस्तु है, टैबलेट है या कपड़ा है, अनेक चीज है। आपके नसीब की हर चीज आपको मिल जाएगी। हाँ कुदरत प्रोवाइड करेगी, लेकिन अपने टाइम पे थोड़ा डिले हो सकता है बस। हाँ, सही बात है। तो ये एक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके लिए। यू कैरी ऑन कि भाई देखो अपने टाइम पे मिल गया ना, हमने इच्छा की थी, हमने उसके ढूंढना भी, कोशिश भी की, समय संजोग इमीडिएटली नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उल्टा अच्छा है। हर चीज टाइम पे मिल गई ना तो हमारा अहंकार बढ़ जाएगा, अरे मेरे को तो सब मिलता है, ये है वो है। और जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन बहुत दुख होगा। तो सही थोड़ा बात ऐसा ब्रेक लगते है तो अपना मन भी थोड़ा वो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। हाँ तो गुड एक्सपीरियंस, कीप इट अप। ये ध्यान में रखो कि हर चीज अपने टाइम पे मिलेगी। अगर नहीं मिल गई तो समझना अपने अभी टाइम पक्का नहीं है, सो वेट एंड वॉच। हाँ, तो सही मन बात आपको, मन हैरान नहीं करेगा और आपका मूड खराब नहीं होगा। है। हाँ ओके, ठीक है हाँ, अभिदीप, थैंक यू। हाँ जय सच्चिदानंद। अभी कश्यप भाई। सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद, कुलीनानंद जी जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। वो पद है अनंत 24 ने वटावी CD 13-02। इसमें दो लाइन, बोलिए बोलिए। इसमें 2 लाइन मेरे को समझ नहीं आई। इसमें सर आभास छे स्वप्निल दृश्य, દ્રશ્યો જ્યાં અદ્રશ્ય થશે ત્યાં અદૃશ્ય આત્મા વાસે સ્વતત્વ। ये सर्वभास છે स्वप्निल दृश्य। ऊपर एक पहले भी लाइन है एक्चुअली, चौदलोकी पुद्गल परमाणु सर्वभास છે स्वप्निल दृश्य। चौदलोकी पुद्गल परमाणु सर्वभास છે स्वप्निल दृश्य। ये क्या स्वप्निल दृश्य किसके लिए बोल रहे हैं? ये फोर्थ फिफ्थ पैराग्राफ। हाँ ये हाँ ओके। ये ऐसा है, इसका रेफरेंस हम ऊपर के 2 पैराग्राफ्स में देखें ना तो उसमें आता है। थोड़ा जरा जरा नीचे लाना, ऊपर का पैराग्राफ। हाँ हाँ बस, हाँ बस ओके। सो देखो इसमें इसमें आता है कि अनंत 24, इसका आंसर इसमें आता है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बैक। ऐसा અનંત 24 ને વટાવી જાણ્યું નહીં જો નિજ સ્વરૂપ ત્યાં સુધી જ ભટકવાનું છે, જીન દશા છે અગમ્ય હું। यानी हमने अनंत 24 वटा यानी अनंत अवतार निकाल दिए और फिर भी निज स्वरूप आत्म स्वरूप हम खुद कौन है वो नहीं पहचाना, तब तक भटकने का है। फिर उसके बाद के जो पैराग्राफ है उसमें आता है, पहले कहो या छेले कहो पण अगत्यनी छे एक ज बात, हूँ पोते मूળ कोण छू समझो, हूँ ज महावीर आदिनाथ। यानी क्या कहते हैं, रेनफोर्स करते हैं सेकंड पैराग्राफ में कविराज कि पहले को या बाद में को, लेकिन ये बहुत ही अगत्य या इम्पोर्टेंट बात है, मैं वास्तव में कौन हूँ ये बात समझना अति अति आवश्यक है। मैं ही महावीर हूँ, मैं ही आदिनाथ हूँ, यानी मैं ही महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, आदिनाथ भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। यानी ये 2 पैराग्राफ में कहना क्या चाहते हैं, अनंत अवतार निकल गए और खुद कौन है वो पहचाना नहीं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये खास समझो। उसके बाद ये जो पैराग्राफ है
कि 14 लोकी पुद्गल परमाणु सर्व भाषे छे स्वप्निल दृश्य। ये जो आपका स्वप्निल दृश्य वो क्वेश्चन है ना। हाँ, सो इसमें ऐसा है कि ये पूरे 14 लोक में, वो जो हमारा ब्रह्मांड है वो 14 लोक है, उसमें जो परमाणु सारे भरे हुए हैं, पुद्गल के परमाणु है, वो क्या है, पूर्ण गलन होते रहते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो नए नए दृश्य बनते हैं, अवस्थाएं बनती है। तो ये हमको लगता है यही सच है। तो क्या बोलते हैं, सर्वाभास छे स्वप्निल दृश्य। ये है ना, ये खाली भास है, यानी एक स्वप्न जैसा हमको आभास होता है कि यही वास्तविकता है। यानी मानो एक थोड़ा ग्रॉस एग्जांपल क्या देते हैं कि स्नो, बर्फ गिर रही है और बर्फ गिरी है तो अचानक एक पुतला जैसा हो जाता है, कुछ उसमें आदमी की शक्ल दिखाई देती है, कुछ भी देता, तभी वो नेचुरल प्रोसेस है, तो हमको लगता है आदमी आ गया, बट नहीं, ये तो एक अवस्था है कि बर्फ गिरा, इस प्रकार की कुछ अरेंजमेंट हो गई बर्फ के उसके और पार्टिकल्स के, और एक आदमी की शक्ल दिखाई दे, कुछ समय बाद वो निकल जाने वाला है। उसी तरह से ये सारे 14 लोग के जो परमाणु है वो भी पूर्ण गलन या अवस्थाओं परिवर्तनशील है और नए नए दृश्य का निर्माण करते हैं, लेकिन वो स्वप्निल दृश्य है। यानी क्या, जैसे स्वप्न हमको आता है रात को और फिर रात खत्म होती है तो उड़ जाता है, सपने में लगता है अरे ये वास्तविकता है, मैं राजा बन गया, मैं पैसे वाला बन गया, या कोई ट्रेजेडी वाला सपना होता है तो लगता है मैं दुखी हो गया, लेकिन सुबह उठते हैं तो अरे नहीं, वो तो खाली सपना था, वो तो निकल गया। तो जिस तरह से हमारा स्वप्न के दृश्य आते और जाते रहते हैं, खाली हमको भाष्यमान होता है, ऐसा आभास होता है कि मैं ऐसा हो गया, उसी तरह से ये जो परमाणु है वो भी ऐसे ही है, वो अवस्था है, आती है जाती है, वो कुछ परमानेंट टिकती नहीं है, स्वप्न की तरह वो भी चले जाती है, टेम्पररी है स्वप्न जैसा। हाँ, स्वप्निल यानी स्वप्न जैसा टेम्पररी है, वैसे ये परमाणु की अवस्था भी टेम्पररी है। इन शॉर्ट हम ये इसको कह सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट लाइन, દ્રશ્યો જ્યાં અદ્રશ્ય થશે ત્યાં अदृश्य आत्मवासे स्वतत्व। हाँ, ये अच्छा से है। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जब ये जो आपकी ये जो शरीर की आंख है, इस शरीर की आंख से जो हम दृश्य देखते हैं, और आज अज्ञान अवस्था में जब मेरे पास स्वरूप का भान नहीं है, मैं स्वतः आत्मा हूँ ऐसा जब तक नहीं मालूम है, तब तक ये जो दृश्य है उसी को मैं सही मानूंगा, सच्चा मानूंगा। कविराज कहते हैं जब ये दृश्य अदृश्य हो जाएंगे, यानी इस आंख से देखे हुए दृश्य, यानी आप अदृश्य होना यानी इनविजिबल नहीं होना, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाना, तब अदृश्य जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व जो दिखाई नहीं देता है वो आपको दिखाई देगा। अदृश्य आत्मवासे स्वतत्व, यानी जो आत्मवास है, जो आत्म तत्व है वो अदृश्य है। जिस दिन ये दृश्य निकल जाएगा उस दिन वो दिखाई देगा। यानी इसका मन लिटरली नहीं लेने का है, लेने का कि उसका इंपॉर्टेंस चला जाएगा तो आप आत्म तत्व देखोगे, ऐसा कहना चाहते हैं। समझ गए, वो लिटरली नहीं लेने का, उसका वो सिंबॉलिक मीनिंग है। हाँ, सिंबॉलिक। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खरे भाई, जय सच्चिदानंद। पुलिन भाई, जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न है, आज मुझे किसी ने पूछा था कि खरे भाई आप तो पुत्र मतलब क्या होता है, तो आई कांट डिफाइन प्रॉपरली। हाँ, तो थोड़ा बताते थे आप जरा। बस अभी आप तो पुत्र तो जो दादा भगवान थे उनके लोक भाषा में अगर बोलना है तो उनके मुख्य शिष्य, लोक भाषा में बोलना है बाहर के लोगों के लिए तो उनके मुख्य शिष्य है, उनके आशीर्वाद और कृपा पात्र बाल ब्रह्मचरी है। और ये दादा का जो मिशन है, ये ज्ञान फैलाने का, उनका मिशन में ये एक निमित्त है, लोक भाषा की बात है। और एकदम शाब्दिक रूप से दादाजी ने ऐसा बताया था कि आप तो यानी सर्व समय विश्वास करने योग्य, हर समय विश्वास करने योग्य, उसको आप्त शब्द बोलते हैं। तो आप्त पुरुष यानी दादा भगवान या ज्ञानी पुरुष, और उनके ये आप्त पुत्र है, ऐसा कहना चाहते हैं। और उनका जो वाणी थी उसको आप्त सूत्र भी कहा है। तो आप्त का मीनिंग ये है, फिर इट इज इन रेफरेंस टू आप्त सूत्र, आप्त पुरुष और आप्त पुत्र। तो ये इस तरह से ये शब्द का ऐसा कॉइन हो गया था। तो आप्त पुत्र
यानी सर्वकाल विश्वास करने योग्य ज्ञानी पुरुष के लोक भाषा में शिष्य, हमारे में तो शिष्य जैसा होता नहीं है, लेकिन उनके मुख्य वो आप तो यानी शिष्य माने जी नहीं वो आप तो यानी कि शिष्य होता है कि आप यानी क्विक हर नॉलेज समय, सर्व समय विश्वास करवा योग्य, हमेशा माटे विश्वास करवा योग्य, हमेशा माटे विश्वास करवा योग्य। हिंदी में बोलो ना थोड़ा। हमेशा के लिए विश्वास करने योग्य। आप तो यानी हमेशा विश्वास करने योग्य, आप तो पुरुष, आप तो सूत्र, आप तो अच्छा अच्छा, ये जो आप तो वाणी अपन बोलते हैं ना, हाँ, तो ये वाणी जो अपनी अंदर से निकलती है, दिस इज द टेप रिकॉर्डर और समथिंग? अरे आप तो साइंटिस्ट आदमी, आपको तो मालूम है ये टेप रिकॉर्डर ही है, और क्या है। दादा भगवान ने खुद की स्पीच के लिए टेप रिकॉर्डर बोला है, आप और हम सबके लिए वो टेप रिकॉर्डर ही है। हाँ, ये यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि आज आप बोल रहे हो वो स्वतंत्र नहीं बोल रहे हो, वो पिछले अवतार में उसका रिकॉर्डिंग हो गया है और वो रिकॉर्डिंग आज रिप्ले हो रहा है। आज आप स्वतंत्र बोलने वाले नहीं हो, इसलिए बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दादा भगवान क्या बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टेप रिकॉर्डर बज रही है। अच्छा हाँ, सो ये साइंटिफिक उसका, इट इज अ प्री रिकॉर्डेड थिंग विच इज बीइंग रीप्लेड नाउ, ऐसा कहना चाहते हैं बस। वो मन वचन काया तीनों ऐसा है। मन भी चार्ज किया हुआ डिस्चार्ज हो रहा है, वाणी भी चार्ज किया हुआ डिस्चार्ज हो रही है, और बर्तन शरीर भी चार्ज किया हुआ डिस्चार्ज हो रहा है। खाली वाणी के लिए जरा उन्होंने एक अलग संदर्भ में बोला है कि ये तो टेप रिकॉर्ड है नहीं, वो तो बेसिकली क्या सजेस्ट करना चाहते थे कि ये मालिकी भाव नहीं है। आज मेरी वाणी पे मेरा कोई मालिकी भाव नहीं है, ये बज रही है। मारी भी टेप है, तुम्हारी भी टेप है, ऐसा नहीं तो वो आप तो वाणी जो अपनी निकलती है वो बाद में आप तो सूत्र बन जाती है ना सर? हाँ, सूत्र तो क्या है कि वाणी में से निकली हुई है, उनका जो वाणी थी उसमें से सिलेक्टेड पैराग्राफ्स या सिलेक्टेड सेंटेंसेस लेके फिर उसको आप तो सूत्र का फॉर्मेट में उसको बना दिया था। राइट राइट राइट। हाँ, वो तो उसमें। अच्छा, ज्ञान के पहले हमारी आत्मा थी सिंपल, ज्ञान के बाद में शुद्धात्मा बन गई, और फिर परमात्मा कब बनेगी साहब? बस ये सारी फाइलें खत्म हो जाएगी तब केवल ज्ञान हो जाएगा तब। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। कर श्रुति बहन। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। जय सच्चिदानंद। आपने हिंदी में आई विल ट्राई, आपके वो निर्दोष दृष्टि पीडीएफ आया था थोड़े वीक पहले, उसमें हमको समझना है જોવાનું અને નિહાળવાનું, એ થોડો કેન યુ આપ જરા ડિટેલમાં સમજાવો પ્લીઝ? हाँ, ये નિહાળવાનું અને જોવાનું, એ એક્ઝેક્ટલી। हाँ हाँ, ये दादा भगवान की उनकी खुद की जो दशा थी और किस समझ से वो दूसरों को निर्दोष देखते थे, इसमें इसका थोड़ा हमको वो मिलता है, परिचय मिलता है। तो देखने જોવાનું અને નિહાળવાનું, अभी નિહાળવાનું जो बोलते हैं ना, નિહાળવાનું यानी ऑब्जर्व, यानी इस आंख से, ये जो आंख है चमड़े की आंख है, चमड़े की आंख से ऑब्जर्व करना। क्या ऑब्जर्व करना? सामने वाले का प्रकृति ऑब्जर्व करोगे या जो भी इवेंट्स हो रहा है उसको इस आंख से ऑब्जर्व करना, उसको निहाळવું के निहाळ। और જોવાનું जो है वो दिव्य चक्षु से हम सामने में शुद्धात्मा जो देखते हैं उसको જોવાનું कहा है। यानी दादा भगवान क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि सामने वाले की कोई भी व्यक्ति ने कुछ मानो गलती की, गलत काम कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि ये बाहर की दृष्टि से वो निहारेंगे कि आज उसका उदय कर्म उसको इस तरह से नचा रहा है या उसको ऐसा व्यवहार
करवा रहा है, उसकी प्रकृति इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, हम ये दृष्टि से देखेंगे, ये चर्म चक्षु से। चर्म चक्षु। हाँ, और अंदर की दृष्टि से हमें उसमें शुद्धात्मा दिखाई देता है। रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट जो बोलते हैं ना, वो ऐसा पैरेलल रहता है कि अंदर हम शुद्धात्मा देखते हैं, यानी જોવાનું, हम अंदर शुद्धात्मा देखते हैं, यानी જોવાનો ભાગ છે એ શુદ્ધાત્મા, રિયલ બરાબર તત્વ, રિયલ શુદ્ધાત્મા, और નિહાળવાનું એ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, ઓકે, જે રિલેટિવ દુનિયામાં આ આંખથી દેખાય. relative, that's a relative. નિહાળવું means relative. And not only the relative નિહાળવું, but एक अंडरस्टैंडिंग भी है साथ में. ये जो हो रहा है प्रकृति का भाग, वो उदय कर्म के अधीन हो रहा है. तो चार्ज हुआ था, वो डिस्चार्ज हो रहा है. कठपुतली जैसा, या जो टॉय का एग्जांपल देते थे ना, खिलौना है कि उसको चाबी दी है तो टिक 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 चाबी है तब तक बजेगा, उस तरह ये मन वचन काया सामने वाले की जो प्रकृति है वो चार्ज हुई कठपुतली जैसा है, वो आज डिस्चार्ज हो रही है. तो रिलेटिव का वो जो डिस्चार्ज वाला भाग चर्म चक्षु से देखना भी है और ये समझ भी है कि वो चार्ज किया हुआ मसाला या चार्ज की हुई प्रकृति डिस्चार्ज हो रही है. ये दो चीज उसमें जाती है निहाळवा, और જોવામાં शुद्धात्मा दृष्टि से उसके अंदर का शुद्धात्मा को देखना, रियल व्यू पॉइंट से. हाँ, तो ये दोनों व्यू पॉइंट यूज करने से निर्दोष दृष्टि प्रस्थापित होती है कि अगर मैं शुद्धात्मा दृष्टि से शुद्धात्मा देखता हूँ तो शुद्धात्मा तो निर्दोष ही है. और रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो प्रकृति वाला भाग है वो भी आज उसके हाथ में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो तो डिस्चार्ज है. जो चार्ज किया था वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो आज उसके हाथ में नहीं है, इसलिए आज डिस्चार्ज हुई बात, तो प्रकृति या रिलेटिव व्यू पॉइंट से भी वो निर्दोष है, क्योंकि आज वो करता नहीं है, वो बाय फोर्स होता है. बराबर. सो रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो भी निर्दोष है, और रियल व्यू पॉइंट से बाय शुद्धात्मा व्यू पॉइंट से भी वो निर्दोष है. दोनों व्यू पॉइंट से वो निर्दोष है, और ये चीज का उपयोग वो करते थे. हमने देखा करो, हमें ये आंख से सब दिखाई देता है, ये कैसा दिखता है, ये नुकसान कर रहा है, गलत कर रहा है, कभी कभी बताएगा भी ऐसा है, लेकिन हम रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा भी देखते हैं, इसलिए हम दोनों बैलेंस रखते हैं, इसलिए हमको वितरागता रहती है. So શુદ્ધાત્મા પદમાં એ દ્રષ્ટિ થી તમે જોયું, then it's એ જોયું કહેવાય. શુદ્ધાત્માના પ્રિન્સિપલ એ સમજી અને એ દ્રષ્ટિએ એને જોયું કહેવાય. નહીં, don't make it so complex. એનામાં શુદ્ધાત્મા જોયો, સિમ્પલ જોયું. સમજ્યું. જોવાનું છે ને, બીજું શું જોવાનું છે? હા, પણ આમ જોવાયેલા છે with this આનાથી એ ઓબ્ઝર્વ કરેલું ભાગ, એ તમે કીધું જાણ્યું, નિહાળ્યું નિહાળવાનો બહારનો ભાગ, અને અંદર શુદ્ધાત્મા જોવું, as simple as that. યસ, સમજ્યું. યસ, રાઈટ. એટલે એના માટે દાદાનો એક બહુ ક્લાસિક एग्जांपल એને આપ્યું હતું ને, કે उन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया था कि ज्वेलरी के पास जाते, अगर हम गोल्ड का बैंगल लेके जाए, भाई इसमें मेरे को बताओ क्या कीमत आएगी, बेचना है तो उसमें देखेगा भाई इसमें सोना कितना है, अगर इतना सोना है तो यू नो whether it is 100% गोल्ड, 90% गोल्ड, 95% गोल्ड, तो उस हिसाब से वो बोलेगा भाई इसमें इतना गोल्ड है तो इतना इसका कीमत आएगी. तो ज्वेलरी की नजर कहाँ है कि इसके अंदर शुद्ध सोना कितना है, वो उसमें मिक्सचर कितना है, मिलावट है, वो नहीं देखेगा, शुद्ध सोना कितना है और उसके हिसाब से वो दाम लगाएगा. दादा बोले हम यही ज्वेलरी की नजर हमेशा रखते हैं, हम जीव मात्र में शुद्धात्मा ही देखते हैं, हमारी दृष्टि शुद्धात्मा पे फोकस करते हैं, तो प्रकृति के ऊपर का इम्पोर्टेंस चला जाता है, इसलिए हमको निर्दोष है. निर्दोष, राइट. सरस.
इसलिए दादा दो व्यू पॉइंट है, रिलेटिव एंड रियल। जितना जितना रियल व्यू पॉइंट देखोगे तो रिलेटिव के ऊपर जो हमारी दृष्टि अटक जाती है, इसने ऐसा किया, या उसकी प्रकृति के ऊपर हम अभिप्राय बांध देते हैं, ये अच्छा है बुरा है, ये तो हमेशा लेट ही आने वाला है। तो प्रकृति के ऊपर जो हमारा फोकस अटक जाता है वो निकल जाएगा। शुद्धात्मा भी देखोगे तो प्रकृति डिस्चार्ज स्वरूप रहेगी, इसलिए हमको असर नहीं करेगा, उसका व्यवहार असर नहीं करेगा, नहीं असर नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो जूनी आदत है ना हमारी, आदत ज्ञान मिलने से पहले जो आदत थी, सामने वाले की प्रकृति को ही मानते थे ये ऐसा है और यही करता है, यही ऐसा करता है, इसलिए वो जूनी आदत के हिसाब से दिखाई देता है। लेकिन शुद्धात्मा देखोगे तो फिर उसकी असर कम हो जाएगी। बराबर। सो वही जब शुद्धात्मा देख लिया तो हमको भूल दिखाई, सो वो प्रतिक्रमण हो गया। आई मीन प्रतिक्रमण कर लिया कीर्ति ने जब ऐसा दिखाया शुद्धात्मा, अने वो मान्यता से मानते थे कि उसने भूल किया, उसने दगा दिया और व्हाटएवर उसने खराब किया। सो मैंने शुद्धात्मा दृष्टि से देख लिया कि वो निर्दोष है, तो वो प्रतिक्रमण हो गया ना मेरा। That depends। अभी दिस इज, ये क्या है, ये खाली ये शब्दों की मारामारी है। अच्छा। ये शब्दों की मारामारी, कोई इस व्यू पॉइंट से बोलेगा, कोई इस व्यू पॉइंट से बोलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। लाइफ को बहुत सिंपल रखने का है कि भाई देखो, इसके अंदर कोई किसी ने कुछ व्यवहार किया, अगर वो आपको दोषित दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर उसके प्रति द्वेष, अणगमो, आपका क्रोध मान मतलब खड़ा हो जाता है, तो आपको अब ये राइट समझ से उसको निकाल करना है कि भाई वो तो व्यवस्थित के अधीन है, वो तो निर्दोष है, या प्रकृति उसका डिस्चार्ज है, वो देख लेने का। अगर आपको दोषित दिखाई देता है और उसको दोषित आप ठहराते हो, नहीं इसने ऐसा ही किया, किसी एक गलत कर रहा है, आपकी नजर में अगर आप उसको दोषित देखते हो, शुद्धात्मा देखने से तो क्या होगा कि आपका रियल व्यू पॉइंट से सेट हो जाएगा और फिर वो निर्दोष ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रकृति है, डिस्चार्ज है, तो निकल जाएगा। हाँ, बराबर। बात वो नहीं निकलती है तो फिर वो आगे उसको फिर करेक्टिव एक्शन चाहिए। चाहिए, हाँ समझिया, या राइट। જ્યાં સુધી नहीं થાય નથી જોયું, आपने शुद्धात्मा नहीं देखा, वो आपके उपयोग की कचाश है। आप उपयोग में नहीं हो और इसलिए आप पहली दो आज्ञा पालने में थोड़ा कचाश है, वो आपका अतिक्रमण है, वो आपका अतिक्रमण उपयोग चुकने का करने का है। हाँ बराबर। सामने वाले का जो है वो तो सेपरेट चैप्टर है। राइट। वो मुझे दोषित दिखाई देता है और फिर मैं उसको ज्ञान से रीसेट करके निर्दोष इस्टेब्लिश करती हूँ, तो वो मेरी वितरागता आ गई, दैट्स ऑल। हाँ। लेकिन ये आपका आंसर तो यहाँ पे पूरा हो जाता है, मैं थोड़ा आगे बोलूँ। बराबर, राइट। जय सच्चिदानंद। ये अगर हम सामने, नहीं एक पॉइंट है जो बाहर निकला नहीं है इतना, जो दादा भगवान ने बताया है कि जब सामने वाले को हम दोषी देखते हैं ना, हाँ, तो उसको भी नुकसान होता है और हमको भी नुकसान। हाँ वो बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर। सामने वाले को दोषी देखने से हमारा तो नुकसान होता है, उसको भी नुकसान। समझे। तो साफ करना पड़ेगा फिर। अगर हम निर्दोष देखते हैं तो उसको भी फायदा और हमारा भी फायदा। हाँ। બે બાજુ ફાયદો. Yes. Yeah. Right. સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. Okay. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. Are we going? तो अभी 10 मिनट्स है, तो एक्सपीरियंस लेगा कि पुलिदास, यू वांट टू से समथिंग? आज तो महावीर भगवान का केवल ज्ञान का हाँ, यस, गुड।
सो मैं सोच रहा था क्या करें। सुबह तो व्हाट्सएप आया तब पता चला कि है। मैंने सोचा चलो ना एक कुछ शुद्ध उपयोग की गोठवनी करते हैं, दिन में जितना हो सके उतना उपयोग पूर्वक जाते हैं। जरा सब विशेष रखते हैं, नॉर्मली तो रखते हैं पर स्पेशल है। मॉर्निंग हाफ आफ्टरनून लंच तक तो ठीक है, थोड़े लंच के बाद थोड़ा वो हो गया जरा सोने का। और उसके बाद मैंने सोचा अभी चलो आज महावीर भगवान का केवल ज्ञान है, कुछ सामायिक करते हैं ना, व्हाट दैट इज टू बी। सोच रहा था क्या करे, क्या शक्ति मांगे। फिर विचार आया, थोड़ा मैं बोला मैं शुद्धात्मा हूँ अनंत ज्ञान वालों छू, इस प्रकार का थोड़ा मैंने स्थिति का मैंने शुरू किया। फिर पता चला व्हाई नॉट आस्क व्हाट ही वाज डूइंग। कि उन्होंने 12.5 साल जो वर्धमान का ज्ञाता दृष्टा रहे दीक्षा लेने के बाद, और केवल ज्ञान का खुला होने से पहले का जो समय था वो निरंतर ज्ञाता दृष्टा रहे, फाइल नंबर 1। और उसके बाद उसके रिजल्ट जब कर्म सभा खत्म हो गए तो केवल ज्ञान खुला हो। मुझे लगा व्हाई नॉट डू दैट। तो मैंने थोड़ी शक्ति मांगी कि अखंड शुद्ध उपयोग प्राप्त हो, ऐसी जागृति प्राप्त कि उनका हमारे सबके लिए भी यही अल्टीमेट है। तो ऐसे शक्ति मांगने का मैंने प्रयोग किया कि बस ये शुद्ध उपयोग अखंड हो जाए। आज है उपयोग नहीं है ऐसा नहीं, टुकड़े टुकड़े वो अखंड बने, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ शक्ति मां। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज इनडायरेक्टली इनबिल्ट हो जाती है। मैं जब अखंड शुद्ध उपयोग मांगता हूँ तो ऑटोमेटिकली उपयोग में जो भंग होने वाला प्रकृति वाला भाग है, मेरे प्रकृति का डिस्चार्ज भरा हुआ मान, क्रोध हो सकता है, लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो नजर में आएगा। और उसके सामने क्या करेक्टिव एक्शन या क्या करेक्टिव पुरुषार्थ करना है वो भी समझ में आएगा। आज हमें हमारी प्रकृति की इतनी पहचान नहीं है। एज अ महात्मा हमारे पास हम हमारे खुद की फाइल नंबर 1 की डेप्थ में जो हमें पहचान होनी चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए। ऊपर से सब पता है, तो वो डेप्थ वाली भाग पता चलेगी कि इस वजह से मैं आज्ञा चूक जाता हूँ, इस वजह से मेरी जागृति नहीं रहती। मेरी प्रकृति का ऐसा कौन सा भाग है जो मुझे जागृति से वंचित रखती है, आवरण आ जाता है। तो वो पता चले तो उसके सामने काउंटर मेजर क्या है, क्या पुरुषार्थ, ताकि वो इसमें से हमें मुक्त हो जाए। तो पुरुषार्थ हमें पता चलेगा, और नॉट ओनली पता चलेगा, वो पुरुषार्थ हो जाएगा। आज काफी महात्माओं के पास मालूम है ये नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन वो कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते। तो ये पुरुषार्थ पता चलेगा और उसके सामने पुरुषार्थ हो भी जाएगा, क्योंकि मेरी भावना क्या है, अखंड शुद्ध उपयोग। अगर मैं अखंड शुद्ध उपयोग वाला भाग रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसमें बाधक कारण और उसके उपाय उभर आएंगे और मुझे वो मेरे ध्येय तक मुझे वो पहुंचा दें। तो ये तो आज का जो एक था, और मेरे अंदर थोड़ा जो चला है, केवल ज्ञान, महावीर भगवान का केवल ज्ञान खुला हुआ, तो मैं मेरा केवल ज्ञान खुला होने के लिए क्या करूं? That was the question I put in front of myself. मेरे खुद के सामने ये रखा। Very good, very good. पुलिदास जी थोड़ा ये आया है, and then that's how मैं बोला चलो ये शेयर कर लेते हैं। Very good. But अभी वो आ गया और next speaker has come, so let's go for the experience. दीपिका जी जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच अलवर से गीता बहन अपना अनुभव बताएंगे, और आज बड़ा महत्व का दिन है, महावीर भगवान केवल ज्ञान कल्याणक। पधारिए गीता बहन और अपना अनुभव बताएं और हमें लाभान्वित करिए। जय सच्चिदानंद।
आपको लाभान्वित करने वाली बात तो मतलब दिए तले वो रहेगा। हम तो आपसे ही लाभान्वित हुए हैं। सबसे पहले मैं दादा भगवान की साक्षी में अरिहंत परमात्मा को नमन करना चाहूंगी और वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को बहुत बहुत नमन करूंगी और दादा भगवान के भावी तीर्थंकर साहिबों को जिनसे हमको ज्ञान मिला, उनको हृदय से मैं आज के दिन बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी, याद करना चाहूंगी और उन्हीं के आगे दादा भगवान के ही दादा भगवान को हम तक रूबरू पहुंचाने के लिए दादा भगवान के जो हर एक फूल हैं, आप तो पुत्र के रूप में जो दादा भगवान हमें अपना जो वारिस दे गए हैं, जिनको हमने दादा भगवान को उनके द्वारा ही समझा, हर एंगल से, हर एक तरीके से, हर समझ के कितना मेहनत करके, कितना पुरुषार्थ करके, कितना हमारे लिए समय दे देकर उन्होंने दादा भगवान को हमारे हृदय में स्थापित कर दिया। ऐसे शीलवंत आप्त पुत्रों को मेरा हृदय से वंदन है, नमन है। बहुत बहुत सबको, महात्माओं को भी मेरा, और जो सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, दादा भगवान के सर्व महात्माओं को मेरा हृदय से नमन, वंदन। जय सच्चिदानंद। मुझे 2015 में ज्ञान विधि मिली थी। बड़े ही सौभाग्य की बात रही थी कि गुजराती या नाटा परिवार के लोगों का वहाँ ज्ञान विधि का समय था और हम हिंदी भाषी लोगों के लिए नहीं था। लेकिन मैं जब केलनपुरी गई और मैंने दादाजी को, मैं 8-9 से ही मेरा परिचय था, तो मुझे अंदर से ही ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो ज्ञान विधि लेना ही है। नहीं, मुझे ज्ञान विधि लेना ही है। और मेरे अंदर का भाव, और फिर मैंने निमेशानंद जी को बोला कि मुझे याद है, उन्हीं को मैंने ज्यादा तब परिचय आप पुत्रों से नहीं था, मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा आप अभी अलवर के लोगों का टर्न नहीं है। मैं बोला है चाहे ना है, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, पर मुझे तो ज्ञान विधि लेना ही लेना है। तो निमेशानंद जी ने कहाँ भी अरेंज किया, कहाँ बात किया, परमिशन लेंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और मुझे उसी समय ज्ञान विधि सिर्फ हिंदी भाषी लोगों को मुझे ही हुआ और मैं उस दिन को आज तक कभी नहीं भूलती। कभी मैं उन क्षणों को कभी विसरा नहीं पाऊंगी कि मुझे क्या मिला होगा। और फिर ज्ञान विधि के बाद 5 आज्ञा का मिला। और जब मैं ज्ञान विधि लेने के बाद सत्य साधन को जब मैं पढ़ा करती थी या चरण विधि किया करती थी, तो एक अलौकिक एक अनुभव, एक मैं उसको शब्दों में ही नहीं बयां कर सकती कि किस आनंद की मुझे अनुभूति हुआ करती थी। और त्रिमंत्र तो ऐसे अंदर समा गया था कि हर वक्त हर घड़ी वो त्रिमंत्र बहुत गहराइयों से और बहुत सुखपूर्वक और आनंद पूर्वक अंदर चला करता था। उन्हीं बीच आप पुत्र आते थे तो सत्संग का परिचय मिलता था, तो लगता था कि इन आप पुत्रों के अंदर ऐसा कौन सा खजाना समाया हुआ है। कुछ तो इनके अंदर खजाना है, जो कुछ अलौकिक खजाना इनके अंदर है। दिखते हम जैसे हैं, व्यवहार हम जैसे करते हैं, रहते हम जैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो है इनके अंदर। और मैं हर एंगल से पूछने की कोशिश करती, सत्संग में जाती, समय निकाल के नौकरी करके भी जाती, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कहती कि प्रश्न करती, उत्तर भी पूछती, उसका समाधान भी होता, लेकिन महीने में 2 दिन के लिए हमें इनका सानिध्य मिलता तो बहुत अच्छा लगता था। अभी धीरे धीरे सत्संग का परिचय होता रहा कि एक बार की बात है, थोड़े समय का ही 8-10 पिछले लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही पूर्णानंद जी आए थे अलवर। तो मैंने स्कूल का एक समारोह का आयोजन किया था दादा भगवान के मंदिर में, जो मेरी स्कूल के पास ही हुआ करता था। तो वहाँ हम आयोजन कर रहे थे, पूर्णानंद जी भी वहाँ थे, इनके सानिध्य में हमें मौका मिला। तो सारा आयोजन होने के बाद हमने इनको भी स्पीच के लिए बोला, तो इन्होंने स्पीच के बाद जो कुछ भी वहाँ मेरा अरेंजमेंट इन्होंने देखा होगा, बोलने का तरीका जो भी था, तो इन्होंने एक ही बात कही थी कि भाषा तो मृदु है, लेकिन
पता नहीं इस तरह से कुछ वाक्य का प्रयोग किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में मुझे उसका धीरे धीरे एनालिसिस होता रहा कि शब्दों के प्रयोग करने से ही मात्र नहीं है कि मुझे ऐसा लगता रहा इनके उस वाक्य से कि कहीं कुछ तो मुझ में और कमी है जो मुझे समझना है, कहीं तो मुझ में और कुछ है जो मुझे पाना है, और मैं उसी उधेड़-बुन में ऐसे मुझे रहता था। तो जब भी आप पुत्र आते, मैं पूरे सत्संग का कैसे भी स्कूल से छुट्टी करके उनके पूरा टाइम का लाभ लेने की कोशिश करती, और घर को मैनेज करके अरेंज करके जैसे भी, और शाम को भी जहाँ आप पुत्र जाते थे, खाने पे जाते थे, वहां भी थोड़ी देर सत्संग किया करते थे। मैं किसी भी एंगल से उनके सानिध्य को नहीं छोड़ना चाहती थी जब जब भी मुझे मिलता। और कहीं से कभी किसी से कुछ बात समझ में, परेशानंद जी एक बार आए, 5 आज्ञा हम मुझे समझा कर गए, लेकिन सब कुछ मुझे बुद्धि के लेवल से समझ आता था, और जितना ज्ञान दर्शन मेरा था मतलब उतना वो समझ में आता था। लेकिन लॉकडाउन में बराबर जब लॉकडाउन में जूम पर सत्संग आता रहा, तो मैं उस सत्संग को बार-बार सुनती रही, बार-बार समझती रही, और जैसे भी मुझे काम करके स्कूल से भी कैसे भी करके मैं ज्वाइन ही रहती थी कि मुझे समझना था। कि एक बार क्या हुआ था कि उसी को समझते-समझते मेरे अंदर ये विचार चला करता था कि दादाजी जो ज्ञान बताना चाहते हैं, इसमें दादाजी कहते हैं कि तुम अपना काम निकाल लो, तुम अपना काम निकाल लो। मेरे अंदर चलता कि हम सत्संग तो सुन लेते हैं, आप तो आते हैं, जब भी उनसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, मिल भी लेते हैं, फिर भी और क्या दादाजी ऐसा है जो कहते हैं अपना काम निकाल लो, अपना काम निकाल लो। वो मेरे अंदर उधेड़-बुन चला करता था। तो एक बार क्या हुआ, अभी 8-10 महीने पहले की ही बात है, इस लॉकडाउन से पहले की, कि एकदम अचानक से मेरे अंदर एक घटनाक्रम परिवर्तित हुआ, अंदर ही अंदर तो ऐसे उसमें मुझे एकदम से फीड हुआ कि गीता होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है, जिसको मैं शब्दों में सुना करती थी, शब्दों में कि तुम शुद्ध आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। लेकिन उस एंगल से हम ज्ञान को समझ लेते थे, जितना हमें समझ आता था समझ ले, लेकिन वो बुद्धि से ही समझ आता था। वो जब घटनाक्रम अंदर चला, तो वो बिल्कुल जो वास्तविकता का अज्ञान कि तुम गीता होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है, वो घटनाक्रम अंदर हुआ और वो दृष्टि में बैठा। अब उसके बाद ये वाली घटना हुई, उसके बाद फिर ये रहता था कि दादाजी को ऐसे सूरत स्टेशन पर क्या मिला होगा, क्या उनको क्या दृष्टि में आया होगा, क्या उनको आया, तो दादाजी को क्या था वो जो उनको दर्शन खुला हुआ था, क्या था ऐसा मुझे अंदर चला करता था। कुछ दिन के बाद फिर रहता था कि अर्जुन को भगवान ने जो दिव्य दृष्टि दिया था, वो दिव्य दृष्टि दादाजी ने भी हमको दिया है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि है, मतलब दिव्य दृष्टि का कहीं मायने कुछ समझ नहीं आ रहे थे। अर्जुन को ऐसा भगवान कृष्ण ने क्या दिया होगा, दादाजी ने भी हमको वो दिया है, पर वो ऐसा कुछ, वो उसके अंदर की कुछ फीलिंग नहीं बैठ रही थी। ऐसे करते करते मेरे अंदर उधेड़-बुन चला करती थी, मैं जूम का सत्संग सुना करती थी, प्रश्न उत्तर भी किया करती थी। आप पुत्र बहुत ऐसे उनको हृदय से नमन, उनको सुनने का, समझने का, वीडियो देखने का, दादाजी के पुराने वीडियो भी निकाल के देखा करती थी। ऐसे करते करते एक दिन फिर वही घटनाक्रम हुआ कि एकदम से नजर आया कि ये पूरा ब्रह्मांड माना पूरा जो परमाणुओं की संरचना का जो पुद्गल भाग है, वो अवस्था के रूप में 6 तत्वों की जो बनी हुई अवस्था है, वो मुझे ऐसा अंदर के घटनाक्रम में खुली हुई, और वो मेरे अंदर एकदम बहुत तेजी से उसने मेरे अंदर क्रिया करी, और एकदम मैं तो ठकी सी रह गई कि ये क्या। फिर मुझे अंदर से वो जो ज्ञान मैं बुद्धि में समझा करती थी, बुद्धि से ग्रहण करती थी, बुद्धि से समझती थी, अपने एंगल से उठाया करती थी, वो मेरी दृष्टि में खुला हुआ। अब मुझे समझ आया, फिर मैंने उसको फिर एकदम से वो पूरा ऐसे कहा कि जो ये 6 तत्वों की जो संरचना दादाजी ने बताई है, वो मेरे अंदर दृष्टि में खुली हुई। मैंने कहा, अरे ये ज्ञान को तो अभी तक हम बुद्धि से ही सुना करते थे, ये तो दृष्टि का ज्ञान है, तो दृष्टि खुली हुई।
दृष्टि खुली हुई, तब एकदम से उसी क्षण ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सच में मैं महावीर भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। अभी हम चरण विधि में राम जैसा भी बोलते हैं, कृष्ण जैसा भी बोलते हैं, दादा भगवान जैसा बोलते हैं, ऋषभ देव दादा भगवान जैसा भी बोलते हैं, पर आज जन उनके केवल ज्ञान के दिवस के अवसर पर मेरे को आज फिर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ कि मुझे तुरंत उसके बाद हुआ कि अरे सच में मैं महावीर भगवान जैसा, उनके अंदर बैठे भगवान जैसा शुद्ध आत्मा ही तो मैं हूँ, उनमें और मुझ में क्या फर्क है, ऐसा मुझे अंदर फील हुआ। उसके बाद तो मैंने आप्तवाणी निकालना शुरू किया, आप्तवाणियों को पढ़ती तो वो अलग एंगल से समझ आती, फिर मैंने दादाजी के पुराने वीडियो को फिर सुनती, फिर गुजराती में थे वो समझती। और एक बार मैं केलनपुरी सत्संग में गई थी तो उसमें ये बोला था कि तुम्हें यदि इस विज्ञान को पूरा समझना है तो तुम्हें गुजराती समझना पड़ेगा। मुझे लगता है राम गुजराती कैसे समझेंगे, गुजराती लैंग्वेज को मतलब कैसे कैसे समझ पाएंगे, क्या कर पाएंगे। वो धीरे 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 करके मैं गुजराती सत्संग सुनने लगी, तो सुनते 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 गुजराती लैंग्वेज समझ में आने लग गया कि आप पुत्र क्या कहते हैं उसमें। फिर वही अब पद की आई कि हमें पद तो बोलना आता ही नहीं है, गुजराती में पद कैसे बोलें। अब जब सुबह जब पद चलते हैं गुजराती वाले सत्संग में, तो मैं एक एक पद के शब्द को पढ़ती हूँ और उसको समझती हूँ कि ये क्या अक्षर लिखा हुआ है। ऐसे कर करके धीरे धीरे वो पद समझ में आने लग गया। अब हिंदी का जो सब सत्संग आता है तो गुजराती वाले सत्संग में गंभीरता, गहराई और दादा का ज्ञान का जो आनंद का अनुभव होता है वो गुजराती वाले में ज्यादा होता है। हालांकि हिंदी भाषा कोई उसमें मैटर नहीं करती है, पर फिर भी मुझे फील होने लगा। उसके बाद मैंने जब जैसे भी जिस एंगल से भी उसको समझा, तो अब विज्ञान का उसमें दादाजी का इतना अहो अहो भाग्य रहता है कि जब भी आप पुत्र कोई पद को बोलेंगे या कहीं दादाजी के कोई संस्मरण, दादाजी की कोई यादें, तो ऐसे आज सुबह भी परेशानंद जी सुना रहे थे तो मुझे ऐसे आंखों से झर 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 आंसू बह रहे थे कि सच में हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने मतलब हम भाग्यशाली हैं कि दादाजी का हमको सानिध्य मिला और उनको सुनने और समझने और आप पुत्रों के माध्यम से उनको अंदर गहराइयों से उतारने को मिला। अभी जब हम सुबह चरण विधि करते हैं तो पहले चरण विधि जैसे करते थे वैसी हुआ करती थी जैसे अमूमन है, लेकिन अब वो अंदर बिल्कुल एकाकार होके दादा अंदर महसूस होते हैं, अंदर फील होते हैं। अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं तो दादा अंदर वाले दादा भगवान की साक्षी में उनके अंदर वाले परमात्मा को नमस्कार करते हैं। उतना अंदर एकाकार होके पता भी नहीं शरीर का पैर कहाँ है कि हाथ कहाँ है, ऐसा कहीं बार बार ऐसा करने को फील मालूम नहीं होता शरीर कहाँ है। तो इतना उसके बाद जो चरण विधि की जो क्रिया होती है वो ओहो आनंददायक होती है। मैं उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। फिर जब वो घटनाक्रम मेरे सामने हुआ था तो मैंने कहा कि दादाजी जो अब तक मैं ज्ञान को बुद्धि से समझा करती थी, आज मुझे पता चला कि वो तो दृष्टि में है और जो आपको जो खुला हुआ होगा ये ब्रह्मांड का रहस्य, वो आपको भी दर्शन में ही खुला हुआ होगा, क्योंकि इन चरम आंखों से तो उनको देख नहीं सकते। ऐसा मुझे महसूस हुआ। और फिर मैंने आप पुत्र से शायद केशवानंद जी से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा उसको हम आंखों से तो नहीं देख सकते, विनाशी आंखों से। जिसको दादाजी ने दर्शन में अनुभव किया रहस्य को जो खुला हुआ, वो आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो तो दृष्टि से महसूस होता है और दृष्टि के लेवल का ही चीज है वो। तो फिर मैंने कहा हे दादा भगवान, जो इसे आपके व्यवस्थित शक्ति के जो आपके अक्रम विज्ञान को जो मैंने महसूस किया है दृष्टि से, यदि मैं उसको किसी को भी समझा पाऊं या किसी से भी मैं उसके बारे में बात करूं या कोई भी मुझसे उसको सुनना या समझना चाहे, तो उसको भी आपकी कृपा से, बुद्धि से नहीं, दृष्टि से ही समझ में आना चाहिए। ऐसा मैंने दादा भगवान से भाव किया, प्रार्थना किया।
और अब मैं जब भी अलवर के महात्माओं के साथ बात करती हूँ तो उस एंगल से जो अंदर का जो दृष्टि वाला एंगल है उस एंगल से बात करती हूँ, तो उनको भी वो दृष्टि का ही अनुभव कितने महात्माओं को भी ऐसा हुआ है। तो वो बताते कि हाँ दीदी हमको भी उसी तरीके से ये बात हम अभी तक हम सुनते थे तो वो इस एंगल से नहीं समझ आती थी, इस एंगल से नहीं समझ आती थी, अब आप समझाती हो तो बहुत अच्छे से समझ आती है। और अभी कुछ दिन में मुझे कोविड का पॉजिटिव आ गया था, तो इतना सुन के सब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करके तो जब आइसोलेशन में थी तो अचानक से प्रकृति को कुछ सफरिंग सा फील होने लगा, घबराहट सी महसूस होने लगी। तो मैं दादा के सामने जाके उनके चरण वंदन करके, दादा इसको घबराहट हो रहा है, तो वो शांत हो जाता। और फिर भी कहीं ना कहीं मन के कहीं ना कहीं एंगल में एक अजीब सी घबराहट रहती थी। उसमें क्या हुआ कि मुझे वो पूरा त्रिमंत्र अरिहंत भगवान से लेकर पूरा शिव तक के जो भी हम त्रिमंत्र का सारा पद बोलते हैं, वो मेरे अंदर बहुत तेजी से स्मरण होने लगा, चलने लगा, सामने आने लगा और मेरी आंखों से झर 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 लेटे लेटे आंसू, और वो ऐसा गहरी अनुभूति उसकी होती रही। और उसमें मुझे मालूम चला कि जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म अंतस्करण में जो राग के या द्वेष के या कसाय के या अपने किसी लोगों से जिसकी मैंने लीपापोती कर रखी थी ऊपर ऊपर, वो मेरे आंसुओं के द्वारा करुण प्रेम, उनके प्रति प्रेम का कि नहीं, कोई भी जगत में कोई भी ऐसा देखने जैसा नहीं है, कोई किसी को भी गलत देखने जैसा नहीं है, जिनके प्रति भी अंदर कहीं कहीं छुपी छुपी गांठें थी, वो उन आंसुओं के द्वारा और दादा भगवान की साक्षी में, अरिहंत परमात्मा साधु संतों की साक्षी में अंदर से आंसुओं के द्वारा निकल रही थी। और मैं ऐसी खाली होती जा रही थी कि जैसे कितने जन्मों जन्मों का वो गांठें भरी हों, ऐसे करके। और ऐसा सबके प्रति भाव, प्रेम का भाव, ऐसे भाव अंदर से ऐसे निकल कर आ रहा। तो मैंने कहा दादा ये कोरोना संभाव से निकाल करने के लिए आया तो, लेकिन ये जो मुझे अंदर से जो मुझे ये खाली करके गया, मेरे अंदर अहो भाग्य हो रहा था कि जिसको हम कितने भी प्रतिक्रमण या कैसे भी करके वो अंदर से हमारी मैल धुल नहीं रही थी, मुझे पता भी नहीं थी वो कहाँ कहाँ पड़ी हैं। उनके प्रति सारी मैल ऐसे निकल के आंसुओं से 3 दिन तक कंटिन्यू ये 1-1 घंटे तक ये ऐसे। और आज भी उस भाव को, आनंद को महसूस करती, तो चाहे जब भी दादा के प्रति अहोभाव के आंसू कभी भी निकलने लगते हैं। अभी एक और अनुभव था कि मेरे हस्बैंड का कुछ दिन पहले, पता है, ये ड्रिंक किया करते थे, इनको ड्रिंक करने की आदत थी, स्वभाव से बहुत अच्छे थे सब तो लेकिन इस प्रकृति को सफरिंग हुआ करता था। तो मैंने कहा क्या करूं, मैं सुनती सत्संग का सुनना, मेरा एक अच्छा सा माहौल रहता घर में, बेटा भी अच्छी खासा पढ़ाई करता है सीए का, बेटी भी अच्छी साइंटिस्ट है, घर में सब शांत माहौल रहता था। लेकिन इनके ड्रिंक करने से मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रकृति को सफरिंग होता था, इरिटेट सी होती थी। तो मैंने कहा दादा क्या करूं, तो दादाजी दादाजी माना, मैं दादा ही देखना शुरू किया मैंने, दादा आप ही तो हो ना, दादा आप ही तो हो ना, दादा आप ही तो हो ना, दादा आप ही तो, ऐसे करते करते मैं उनको दादा देखती है, उनका सब कुछ करती। फिर एक दिन फिर ऐसा, फिर भी कहीं ना कहीं इनका फिर दोष नजर आ जाता, कुछ नजर आता। तो मैंने एक दिन हार्डली दादा को बोला, दादा या तो इस गीता का इरिटेट होना बंद कर दो, या इनका ड्रिंक कराना बंद कर दो, दोनों में से एक काम कर दो दादा, या तो मैं इरिटेट होना बंद हो जाऊं, या तो ये ड्रिंक करना बंद कर दें। कुछ दिन का ही बात ऐसी हुई कि ये काफी इनको जॉन्डिस प्रॉब्लम हो गया और काफी बीमार हो गए, ये हॉस्पिटलाइज हो गए। और हॉस्पिटलाइज होने के पहले तक भी वही ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, वो सब करते ही थे। पर उसके बाद जब हॉस्पिटलाइज हुए, उसके बाद ना तो कभी इन्होंने ड्रिंक का, ना कभी स्मोक का,
और कभी मतलब कुछ ऐसा किया ही नहीं उसके आने के बाद, और आराम से अपना दवाइयाँ लेना और ये सब। तो मैंने कहा दादा, मैं 30-35 साल से मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो हमेशा यही सोच के बैठी थी कि अब ऐसा मुश्किल है इनका ये सब छूटना, तुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन दादा की कृपा कि ये गीता भी इरिटेट होना बंद हो गई और उनका ड्रिंक करना और वो सब तो छूट ही गया। और अब उनका फिर उसके बाद जो ये सारा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से सेवा करना, दवाइयाँ देना, प्रेम से घर में व्यवहार करना। बेटा भी बोलता है माँ आप बहुत बदल गई हो। और स्कूल में एक सर लेक्चरर सर बोलते हैं कि मैडम आप में स्पीडली परिवर्तन हुआ है। ऐसे मतलब ऐसे लोगों का। और मुझे भी लगता है फिर लगा कि सच में अब हमारा फिर जब भी हम सत्संग सुनती हूँ तो कभी ऐसा लगता है कि हर बात में कि दादाजी ने जब हम अज्ञान में थे तो हमारे कर्म चार्ज हुआ करते थे, संसारी मार्गी जो भी हुआ करते थे, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। और अब जब हमको शुद्धात्म पद दादा ने दे दिया तो हम मोक्ष की यात्रा के यात्री हैं ही। और दादा जहाँ है वहाँ हमें ले ही ले जाएंगे, पक्का विश्वास है। ऐसे करके मना कि दादाजी सच में दादाजी आगे आगे चल रहे हैं। और जहाँ दादाजी हैं माना मोक्ष मार्ग में का हमें कभी तो वो वेदांत पढ़ के और वो सब तो लगता ही नहीं था कि मोक्ष जैसी चीज भी कभी हमें मिलेगी। लगता था कि हाँ ठीक है, धर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मोक्ष जैसा मुक्ति का विश्वास नहीं था कभी कि मुक्ति भी मिल सकती है। जहाँ योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी हिमालय में बैठे हैं, इतनी योग साधनाएं, व्रत, जप, तप, उपवास कर रहे हैं। और लेकिन अब मालूम चला कि करुणा के सागर आकर हमको हाथ में मोक्ष देकर गए। और आप पुत्र उनके ऐसे वारिस हैं जो उनके माध्यम से हमको ये सब मिल रहा है। मैं तो अनुभव तो क्या कहूँ कि मैं कितना बोले जाऊँ ना तो भी उसका अनुभव का तो कोई अंत है नहीं। पर भाई जो माना कि जो हमें मिला है और जो आप पुत्रों के माध्यम से मिला है, वो मैं तो कहती हूँ सकल संसार को मिले, सबको मिले। और उसके बाद तो ऐसे लगने लगा, स्कूल जाऊं तो ऐसे लगे कि खिलौने सारे मतलब स्कूल में बच्चे खेले तो लगते हैं कि संसार है ना खिलौने जैसा है, खिलौने सब खेल रहे हैं। रास्ते में कोई चले तो खिलौना जैसा लगे। स्कूल में कोई टीचर्स बात करे तो सब ऐसे लगते हैं कि उसकी एक जैसे रोबोट की रचना, जो खिलौने की रचना होती है ना, फैक्ट्री में जो खिलौना रच के आता है, उस तरह की रचना महसूस होती है इंसानों में। जो कहाँ तब मालूम चला कि भाई ये तो परमाणुओं का सारा पुद्गल अवस्था के रूप में आया है। और आत्मा कैटलिस्ट, उसका पावर उसको मिलता है। और ये संसार तो सारा संसरण मार्ग से सिद्ध क्षेत्र के लिए यात्रा कर रहा है। सब सहगामी है, सारे यात्री हैं। किससे राग करें, किससे द्वेष करें, सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह गया। दादा ने प्रेम ही प्रेम दिया। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। पुलिनानंद जी, आप अपना प्रतिभाव दें। बड़ा लंबा सा अनुभव था। उसको मैं संक्षिप्त में अगर कहूँ तो आपको जब 2015 में ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत सौभाग्य लगा आपको। क्योंकि मंत्र आपको बहुत अच्छी तरह से वो अंदर से कुदरती होने लगा, भावपूर्वक होने लगा। फिर 2 अच्छे अनुभव हुए। शाब्दिक और बुद्धि के लेवल से काफ़ी ज्ञान सत्संगों में सुना था, लेकिन जब आपको खुद को एहसास हुआ कि आत्मा क्या है, गीता ही सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है, और ये दादा भगवान को जो सूरत के स्टेशन पे अनुभव हुआ ब्रह्मांड का, वो क्या होगा, उसकी आपकी नज़र, आपके हिसाब से थोड़ी सी झलक हुई। यानी आत्मा क्या है उसका थोड़ा आपको अनुभव हुआ। या तो मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो दर्शन आवरण टूटा आपका। बुद्धि के लेवल पे चल रहा था, लेकिन जब दर्शन आवरण टूटा तो आपके दर्शन में आया, आपके समझ में आया कि हकीकत क्या है, ये अक्रम विज्ञान क्या है, शुद्धात्मा क्या है। और क्योंकि वो आपके अनुभव में आया, इसलिए आप जब उसके बाद जब लोगों से बात करती थी तो उनको समझ में आता था, क्योंकि वो आपका अनुभव ज्ञान था। उसके पहले वो बुद्धि का ज्ञान था, इसलिए बुद्धि का ज्ञान असर नहीं करता है जितना खुद का अनुभव का ज्ञान। और उसके बाद तो आपके
जो दादा आपके साथ है ऐसा निरंतर लगने लगा। उसके बाद एक, क्योंकि दादा साथ में और हस्बैंड की जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से आपने दादा से अर्जी की और योगानूप वो सॉल्व हो गई, इसलिए आपके आनंद में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी हो गई। 30-35 साल का जो बोझा था आपके हृदय के ऊपर वो हट गया, इसलिए आपका आनंद इतना बढ़ गया जिसका फल आपके सारे व्यवहार में दिखाई दिया। स्कूल में अन्य लोगों के साथ मैडम बदल गई, मैडम नहीं बदली, उसका बोझा निकल गया था। वो आनंद था, और आनंद तो इतना फुहारा था कि फिर ऐसा लगा भाई ये ज्ञान सभी को मिले, जो परेशानी मेरी दूर हुई सबके भी परेशानी दूर होए, तो जगत कल्याण की भावना सकल जगत में ये बात फैले, ये उसका एक रिजल्ट आया। तो ये इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग, बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी इसी को मेरे को विश्वास है आप उसको आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से ये जो मेरा अनुभव है, फाइल नंबर 1 अलग और मैं अलग, इसी को बढ़ाना है। खुद का कल्याण करो, जगत कल्याण का निमित्त आप कुदरत आपको खुद बना देगी, अपने आप बना देगी, बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाओगे। तो अच्छा अनुभव है, और ये अनुभव शरीर में आत्मा हूँ, गीता से फाइल नंबर 1 से अलग हूँ, ये जो अनुभव आपको झलक हुई है, इस झलक में बढ़ोतरी कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, और उसका जो अंदर का आनंद का लाभ है वो लीजिए। व्यवहार अपने आप निपट जाएगा। तो व्यवहार की जवाबदारी दादा को सौंप दो, दादा व्यवहार देख लेंगे, आप आज्ञा को संभाल लो, बाकी का सब दादा कर लेंगे। तो ये आपके अनुभव का सार था। अच्छा है कि बेटा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिनानंद जी। आपने एक तो चरण विधि की जो बात बताई वो बहुत अहम है। जैसे दादा भगवान ने भी बताया कि ये चरण विधि जो आपको दी है वह आवश्यक करके दी है, और जैसे जैसे आप करते गए तो आपने बताया कि उसमें कुछ विशेष अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगी, और धीमे धीमे जैसे आप ही दादा भगवान जैसे शुद्धात्मा है, महावीर भगवान जैसे शुद्धात्मा है, ऋषभ भगवान जैसे शुद्धात्मा है, वो अनुभव होने लगा। बहुत बड़ी बात है, सभी को बताया है। और ये लॉकडाउन में ये एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि नियमितता से ये विधि होती है, तो जिनकी रह जाती थी, जो करते थे उनकी तो बात ही कुछ और है, लेकिन जिनकी रह जाती थी उनकी भी होने लगी है, तो वो बहुत अच्छी बात हो गई। और त्रिमंत्र अंदर चलता रहता है। अभी उसका लाभ हमें क्या होता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो ये जो त्रिमंत्र हम करते हैं वो अपने आप वो कैसे दूर हो जाता है, उसकी असर में से हम निकल आते हैं, पता ही नहीं चलता है। बुद्धि से समझ रहे थे, ये समझ में आया, लेकिन ये लॉकडाउन में और विशेषकर ये जो सत्संग हुआ तो उससे एक बात पता चला कि अपना काम निकाल लेना है। वो बात सही है बिल्कुल। और आगे समझ में आया कि जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, दादा भगवान को क्या हुआ सूरत स्टेशन पर, और ये गुजराती भाषा की समझ पड़ने लगी कि उसके बगैर समझ में नहीं आया। और ये बात बहुत अच्छी बताई आपने कि गुजराती सत्संग में ज्यादा समझ में आता है हिंदी से। मुझे वो बात भी सही है, अभी हिंदी में इतना कह नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, लेकिन एक वो है क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल हिंदी समझ में ही हिंदी ही समझ में आती है, तो उसके लिए ये एक वो हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारा एक प्रैक्टिस भी हो जाए और लोगों को मदद रूप भी हो। और दादा की जो सारी बातें हैं वो क्रिया से नहीं है, वो दृष्टि है, और दृष्टि में अगर आ गया, समझ में आ गया तो अपने आप वो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आंसू आना स्वाभाविक है। दादा भगवान ने बताया कि अगर दादाजी की कोई बात, कोई सत्संग की बात सुनकर अगर आपको आंसू आते हैं तो इतना सारा ढेर सारा कचरा ऐसे ही निकल जाता है। वो प्रतिक्रमण से निकलेगा नहीं, दूसरी कोई चीज से निकलेगा नहीं, लेकिन अगर आंसू आ जाते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रमण नहीं अच्छा है, प्रतिक्रमण अपनी जगह पे सही है, लेकिन प्रतिक्रमण करते करते एक अंदर से एक परिस्थिति आती है कि वो ऐसा है ना, एक बड़ा
कचरा का पूरा क्या बोले जो ढेर सीधा निकल जाता है आंसू से। बहुत अच्छा है। हस्बैंड के ड्रिंकिंग का बहुत आसानी से सॉल्यूशन आ गया। ऐसा है ना कि जब हम लोगों को दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा, जो आपने बताया कि हम ही है तो अभी हम किसे डांटे, किसे क्या बताएं, और उनके लिए भावना होती है। ये जो हृदय से जो भावना होती है, दिमाग से तो हम सही गलत ही करते रहते हैं, लेकिन हृदय की भावना है ना, वो बहुत सामने वाले को पहुंच जाती है, और हमारे तरफ से भी एक प्रकार का प्रेम स्वरूप का भाव जाता है, तो वो उसे कृपा दृष्टि बोलते हैं हकीकत में, लेकिन अपनी तरह से कुछ जाता है, और देखो कैसा परिवर्तन आ गया। आखिर में आपको ये भावना हुई कि लोगों का कल्याण हो, सब खिलौने जैसे लगे, ये बहुत अच्छी बात है। दादा भगवान बता देते हम सब ऐसे खिलौने, सब टॉप्स बोलते थे ना, लट्टू है सब। हाँ, उसके बाद मुझे भी ऐसा ही लगा, स्कूल जाऊं तो ऐसा लगे, इसको वहां रहूं तो कई दिन तक वो लोग सब ऐसे ही दिखाई देते रहे। और एक बात बड़ी अच्छी बताई कि ये तो बात हम कहते ही जाएंगे क्योंकि अनुभव अनंत है, आत्मा अनंत है, उसका अनुभव अनंत है, कहाँ रुकेंगे। बस एक ही भावना होती है कि सब लोगों को ये दृष्टि प्राप्त हो, सभी लोगों का कल्याण हो। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गीता बहन बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस जय किया। सच्चिदानंद। काफी आप दूसरा एक्सपीरियंस, आपका नंबर 1 और 2 का भी एक्सपीरियंस चलता है, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस करो और लेके आओ। ओके, जी, जय ओके। सच्चिदानंद। आपका टाइम हो जय गया अभी। सच्चिदानंद। पुलितानंद जी, आप श्रीमती बोला है, गीता भी प्लीज बोलो। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सयाणम, नमो वज्झायाणम, लोये सवसाणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुखारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, पावक पुनासनो, सव्य पावे पणासणो, ज्ञानं तसवेसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, हवै परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।